ज़िंदगी सुकून में लाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि पैसा कमाकर हम पुरसुकून ज़िंदगी यानी सुकून में ज़िंदगी अपनी ला सकते हैं और हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा कमाने के बाद भी हम लोग सुकून में नहीं आते। बहुत सारी टेंशन्स जो है हमें वो चारों तरफ से घेर लेती हैं, चाहे वो पैसा कमाया हुआ हो या नहीं कमाया हुआ हो। आप ये देखें कि सुकून में ज़िंदगी गुजारनी है अगर, तो कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी, अच्छे से उनको जहन में बिठाना होगा, अपने अपने माइंड में बैठाना होगा। इस चीज को हमें समझने के लिए ये देखना होगा कि यार हम किन चीजों से हम अपनी जिंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं, हमें किन चीजों से फायदा होता है, हमें क्या ऐसे काम करने होते हैं जिससे हमें सुकून हासिल होता है। सुकून हासिल करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं, तो आप ये देख लीजिएगा कि हम जो लोग, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं आपको, किन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं है ये आप समझ लीजिए। उन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं है जो सुबह लेट उठते हैं, यानी कि आपको रात को लेट नाइट सो रहे हैं और सुबह में लेट उठ रहे हैं, यानी कि वो समझ ले 11-12 बजे, 1 बजे या 10 बजे। और फिर ये चीज़ें जो है ये सुकून तबाह कर देती है, ज़िंदगी को तबाह कर देती है। आपकी सेहत भी ख़राब हो रही है, आप फ्रेश भी नहीं रह रहे और हर वक्त जहन पर एक टेंशन सवार रहती है, कोई ना कोई टेंशन आपको घेर लेती है। और आप फ्रेश, अगर कोई टेंशन ना भी घेरे तो आप जो फ्रेश होना चाहिए बंदे को सुबह उठकर, वो भी नहीं होता बंदा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि सुकून हम हासिल करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा 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 कमाते हैं। पैसा कमाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन हर बंदा पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है, लेकिन सुकून चाहिए। आप अपनी फैमिली में जाओ तो आपको सुकून में हो, आप अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, अपनी शॉप से, कहीं से भी आप आओ तो घर में एक अच्छा माहौल, अच्छा आपको एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, आपको एक खुशी महसूस होनी चाहिए कि मैं अपने घर में आ रहा हूं। आप घर में एंटर होते हैं, आप घर में आते हैं, घर में दाखिल होने के बाद भी आपको सुकून नहीं है। आप अपनी जॉब पर जाते हैं, वहां पर भी सुकून नहीं है। मसला क्या है, घर वाले बुरे या ऑफिस वाले बुरे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका बिजनेस पार्टनर बुरे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अपना सुकून तबाह कर रहे हैं। अपना सुकून कैसे बर्बाद कर रहे हैं? आप क्या ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिस वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो रही है? हमें सबसे पहले ये याद रखिएगा कि सुबह जल्दी उठना है। ये कुछ चीजें बता रहा हूं, इन चीजों को नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। हमें सबसे पहले ये देखना है कि सुबह हम कब उठ रहे हैं। हमें अपनी रात के सोने की टाइमिंग बनानी है, ये हमें ख्याल रखना है। सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह जल्दी उठने के बाद हम लोगों ने अल्लाह का जिक्र करना है, नमाज फजर की पढ़नी है आपने। ये याद रखिएगा, सुबह सुबह जो अल्लाह का जिक्र है और नमाज है, ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है और बहुत तेज़ी से बंदा कामयाब होता है। उसकी ज़िंदगी में खाली पैसा ही नहीं, सब कुछ मिलने लग जाता है। पैसा तो बेतहाशा मिलता है। जो लोग सुबह उठकर फजर की नमाज के लिए निकलते हैं, उनके रिस्क में बरकत है, उनकी ज़िंदगी में बरकत है, उनकी उम्र में अल्लाह पाक बरकत डाल देता है, उनकी सेहत में अल्लाह पाक बरकत डाल देता है। उनके घर से हर वक्त जो लड़ाई झगड़ा और जो माहौल बना हुआ होता है टेंशन वाला, वो चीज़ अल्लाह पाक ख़त्म कर देता है। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत से लोग सुबह उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है। हम फजर की नमाज जो 4 रकात है टोटल, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, वो नहीं पढ़ते हैं। आप ये कीजिए, 2 रकात सुन्नत 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लीजिए। इसके बाद आप बैठकर थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए भी टाइम निकालो भाई, वरना देखो आप पैसा कमा कमा कर ख़त्म हो जाओगे, किसी के कुछ भी नहीं आएगा। बाद में आपकी फैमिली लड़ रही होगी, आपके बच्चे लड़ रहे होंगे, आपकी फैमिली लड़ रही होगी उन पैसों के लिए। कोई फ़ायदा नहीं। अपनी सेहत अच्छी रखो, अपनी सेहत को देखो, अपने आप को देखो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आप सुबह उठकर जब नमाज पढ़ो, लाजमी पढ़ो फजर की नमाज। नमाज के बाद मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ, देखें बहुत ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। मैं पैसों की बात नहीं कि क्या कमा रहा हूँ क्या नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं सुकून की बात कर रहा हूँ कि देखें सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सुबह उठकर जब नमाज़ पढ़ लेता हूँ तो फिर मैं कोशिश ये होती है कि मैं 3 तस्बीहात मेरी जो है वो मामूल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार वो किसी तरह पढ़ लूँ। वो सुबह सुबह आप पढ़ें, उसका आपको फ़ायदा होगा। मैं सबसे पहले जो है देखिए अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं हम। पहले मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेता हूँ एक, और इसके बाद जो है वो सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लेता हूँ। इसके बाद मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये वो
तस्बीहात है जो हर किसी को आती होगी, तीनों मैंने आपको बता दी, यानी कि एक इस्तग़फ़ार की, एक सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और एक ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। ये आप पढ़ें, नमाज के बाद आप पढ़ें, जगह पर बैठकर पढ़ें या चलते फिरते पढ़ लें। आप देखिएगा आपको एक अलग से ही 2-3 दिन में आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, आपके दिमाग पर टेंशन नहीं रहेगी, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, आपको वो सुबह जिसमें आप उठ रहे हैं वो चीज़ आपको वो सुबह भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। आपको हर चीज़, आपका नाश्ता करना, आपका ऑफिस जाना, बिजनेस पर जाना या बिजनेस मीटिंग, जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, जिस तरह से भी है वो डेली रूटीन, वो आप उसी तरह से निकालें। लेकिन आपने ये तस्बीहात, नमाज जब पढ़ के ये तस्बीहात पढ़ ली, अल्लाह का जिक्र करेंगे आप, अल्लाह का जिक्र करने में आपको जो बरकतें हासिल होंगी, आपको जो फ़ायदे हासिल होंगे, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। बहुत से लोग हैं जो, बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं, किसी को देखें ज़िंदगी में, आप ये देखें कि किसी की नई नई शादी हुई हुई है, उसे अपने ससुराल वालों से प्रॉब्लम है, किसी की नई नई शादी, किसी लड़की की नई नई शादी हुई है, उसे अपने शौहर से प्रॉब्लम है, शौहर को बीवी से प्रॉब्लम है, और अब उसको अपने क्या कहते हैं, जो जिस घर में वो रहने गई है उस घर वालों से प्रॉब्लम है। अब ये बताइए कि सुकून कैसे हासिल होगा? सुकून तो इन्हीं चीज़ों से हासिल होना है अपने, जब आप तस्बीहात की तरफ आएंगे, आप नमाज की तरफ आएंगे। मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग अगर नमाज जो नहीं पढ़, यार फजर की नमाज में है कितनी रकातें? 4 रकातें, मुश्किल से 4-5 मिनट आप लोगों को लगेंगे। नमाज लाजमी पढ़ो, और जिन्होंने नमाज नहीं शुरू किया, कम से कम फ़राइज़ से शुरू करो। आप फ़र्ज नमाज पढ़ना शुरू करोगे, आपकी आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी, और इसके बाद आप सुन्नतों पर आ जाओगे, इंशाल्लाह अपने नवाफिल पर भी आ जाओगे। लेकिन नमाज तो शुरू करो। आप अपनी ज़िंदगी में जब नमाज, सुबह उठकर आप जब नमाज पढ़ोगे, इसके बाद तस्बीहात, अल्लाह का जिक्र करोगे, ये बात 100% यकीनी है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जितने भी लड़ाई झगड़े, चाहे आपके ऑफिसेज में हो रहे हैं, चाहे आपके घर में हो रहे हैं, चाहे आपके बीवी से हो रहे हैं, आपके बच्चों से हो रहे हैं, माँ बाप से हो रहे हैं, हर तरफ से आप देखिएगा एक सुकून मिलने लग जाएगा। आप एक खामोश तबीयत के मालिक बन जाएंगे, आपका गुस्सा ठंडा होने लग जाएगा। लड़ाई झगड़ा होता कहाँ पर है? हम घर में आए और एग्जाम्पल के तौर पर हमारी वाइफ अगर कुछ कह देती है, हमारी बीवी हमें कुछ कह रही है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे पलटकर रिप्लाई कर रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं कि यार मैं तो शौहर हूँ, मैं तो मर्द हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हाकिम बनाया, मैं कैसे इससे इसकी बात मान लूँ? इन चीज़ों में लड़ाई शुरू हो जाती है। भाई अगर ऐसा होता है, कभी वो कह रही है तो आप खामोश हो जाओ, और कभी आप कह रहे हो तो वो खामोश हो जाए, ये बहुत अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है आपस में लड़ लड़ के अपने आप को खामखा अजियतें दे रहे हैं, होता कुछ नहीं है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, दूरियां बन जाती है, दूरियां हो जाती है, और इसके बाद एंड ये होता है कि उनकी तलाक हो जाती है और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। फिर उनकी जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को तहस नहस हो जाते हैं वो बच्चे, उनका कोई ना मुस्तकबिल होता है ना कोई देखिए फ्यूचर कोई होता ही नहीं उन बच्चों का। जिनके माँ बाप की डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, वो बच्चे तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं, ना उनके खाने पीना, न सेहत, न किसी। आपने हज़ारों बच्चे ऐसे देखे होंगे, अपने ख़ानदान में ही देख लीजिए, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सुकून सबसे पहली चीज़, देखिए याद रखिएगा, आप जब टेंशन में होंगे आप जब टेंशन में होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, शैतान आपके ऊपर वार करता है, आपके ऊपर ख़तरनाक वार करता है। टेंशन में बंदा गुस्से में ज़्यादा होता है, और गुस्से में जब होता है तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं उसके, वो हर चीज़ गुस्से से ही कर रहा होता है, अकल होश से यानी कि काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ नुकसान की तरफ जा रहा होता है, उसे पता नहीं होता। बाद में अफसोस करता है कि हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बीवी को तलाक क्यों दे दी, मैंने ये काम क्यों कर दिया, मैंने अपनी माँ से बदतमीज़ी कैसे कर ली, अपने बाप को बुरा कैसे कह दिया, मैंने उन लोगों के सामने चिल्लाकर कैसे बात कर ली। बाद में अफसोस होता है। तो बाद में अफसोस करने के बजाय आप लोग एहतियात से काम लो। आप जब अल्लाह का जिक्र सुबह से उठने के साथ ही आप शुरू करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, आपका जहन सुकून में रहेगा। मेन चीज़ जो आ रही है ना हमारी ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी सुकून में आनी चाहिए। पुरसुकून ज़िंदगी जो है ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कामयाब बना देती है, हमें बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाते, हम बहुत ज़्यादा सुकून में आने लग जाते हैं। हर तरफ की परेशानियां, आप ये नोट कीजिएगा, आप कम कमा रहे होंगे, मुझे याद की ज़िंदगी में एक सुकून होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपकी सेहत अच्छी होने लग जाएगी। सेहत अच्छी होगी, आप तरोताज़ा हो जाएंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे, तो आपको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है मुझे ये बताइए। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, हम लोगों को इन चीज़ों को नोटिस करना। आप लोगों ने करके देखे,
ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता करके देखें, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। आप फिर मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि अब्दुल्ला भाई आपने सही कहा था, कि वाकई यार इसमें तो बड़ा सुकून है और बड़े मज़ा आ रहा है इसमें तो हमें। और कोशिश कीजिए, अगर जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो कोशिश कीजिए आप तहज्जुद में अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, और कोशिश कीजिए तहज्जुद वो पढ़े रात का 3रा पहर, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हासिल होना है। आप नींद लेकर जो तहज्जुद पढ़ेंगे, नींद लेकर उठने के बाद, यानी कि जो तहज्जुद पढ़ेंगे उसकी बात ही अलग है। अल्लाह ताला आपकी किसी भी बात को उस वक्त रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, लेकिन हम उस वक्त सो रहे होते हैं, हम उस वक्त मांगते नहीं हैं। आप उस वक्त मांगिए अल्लाह से, अपनी प्रॉब्लम्स अल्लाह से शेयर कीजिए, अपनी परेशानी अल्लाह को बताइए कि अल्लाह मेरे साथ ये मामला है, अल्लाह तू ही हल करेगा, मैं हल नहीं कर सकता, मेरे पास तो कोई वसाइल नहीं है, अल्लाह तू ही कर सकता है, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ, तो तू मेरी मदद फरमा और मेरे मसाइल, जितने भी मसाइल है या अल्लाह मेरे हल कर दे। अल्लाह को अपने मसाइल बताना शुरू करो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से कनेक्शन अपना मजबूत कर लो। जब कनेक्शन अल्लाह से मजबूत होगा तो याद रखना कि आपकी बात अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, और हमेशा हम सबसे मोहब्बत करता है। लेकिन हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है। अब हमें अपने अल्लाह को मनाना है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए ऐसे काम करना है। मुझे अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम जो है अल्लाह ताला से मांगते क्यों नहीं है। आखिर में कहते हैं नौज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह कि मैं मांगते मांगते थक गई, या मांगते मांगते थक गया हूँ यार, मेरी दुआ कबूल। आप ये देखो कि कौन सी ऐसे रीज़न है, कौन सी ऐसी वजह है जो आपकी बात या आपकी दुआ जो है कबूल नहीं हो रही, आपकी बात अल्लाह पाक नहीं सुन रहा। कौन से ऐसे रीज़न है, ये देखो, नोट करो, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला को नापसंद है। वो काम छोड़ो, फिर मांगो, और फिर देखो कैसे दुआ कबूल होती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अच्छा भाई, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।